हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट की कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो डिस्कस की थी। आई होप आप लोगों को वहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। गाइस, आज हम बहुत जबरदस्त एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो जिसमें सभी को मोस्टली कंफ्यूजन रहती है। दैट इज बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सभी को कंफ्यूजन रहती है मोस्टली। तो हम बहुत इजी वे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस लेक्चर को पूरा सुनते हो तो आपको 100% हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से, वो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट एडजस्टमेंट एंट्री में। यस गाइस, एडजस्टमेंट एंट्री में सबसे पहले हम किसको लेकर चल रहे हैं? बैड डेट। यस गाइस, बैड डेट को। ठीक है, बैड डेट के बारे में डिस्कस करते हैं। बैड डेट कहां दिखाया जाए? गाइस, दैट कैन बी, ये हो सकता है ट्रायल बैलेंस के अंदर भी हो, इनसाइड हो, ठीक है, और हो सकता है ये आउटसाइड भी हो। दैट कैन बी पॉसिबल, दोनों में से कोई भी केस हो सकते हैं। तो हम एक एक करके इसको पिक करते हैं। सबसे पहले, अगर बेड डेट हमारा कहां पर है गाइस? अगर हमारा बेड डेट कहां पर है? इनसाइड, ट्रायल बैलेंस के अंदर है। ठीक है गाइस, तो आपको पता है वो एक ही जगह जाएगा। मान लीजिए लेट्स सपोज ये हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। बहुत ध्यान से आपको समझना, बहुत इजी वे से आपको करवाएंगे। देखिए, बेड डेट मान लीजिए आपको दिए हुए यहाँ पर 10,000, ठीक है, तो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, एक जगह जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या हुई होगी? देखो, एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या एंट्री कर चुके हैं? बेड डेट अकाउंट डेबिट, बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये एंट्री हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये डेटर में से ऑलरेडी माइनस हो चुका है, क्योंकि बेड डेट दो जगह जाता है। एक तो बेड डेट खर्चा होता है, दूसरा डेटर में से माइनस होता है। ठीक है, तो ये डेटर में से ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो ये केवल एज एन एक्सपेंस क्या किया जाएगा? शो किया जाएगा। तो ये कहां आएगा? केवल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, में कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर टू बेड डेट। अगर ये इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, दैट वुड बी कितना आ जाएगा? 10,000। अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो ये इसका क्या हो जाएगा? ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर बेड डेट आपको आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, और मैं इसी के साथ लेता हूं कि बेड डेट अगर इनसाइड में भी है और आउटसाइड में भी है, दोनों जगह है, तो आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर होगा। देखिए, मैं ट्रायल बैलेंस में बनाकर दिखाता हूं। मान लीजिए आपने ये ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है, यहां पर आपका बेड डेट दिया हुआ है इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, जो अभी हमने सीखा है। ठीक है, कितने का? 10,000। और नीचे एडजस्टमेंट में दिया होता है, जो आपको यूजुअली क्वेश्चन में दिया भी होता है, देखने को मिलता भी है। हाँ जी भैया, क्या लिखा होता है बताओ? फर्दर बेड डेट। यस गाइस, फर्दर बेड डेट्स कितने? ₹5,000। ठीक है, अब ये देखो, ये तो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है। तो क्या होगा? मान लीजिए मैं इसी के साथ डेटर्स भी ले लेता हूं। आपको ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दिए हुए हैं, मान लीजिए 1 लाख के। ठीक है गाइस, ऑलराइट। अब इसको कैसे दिखाया जाएगा? जो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है, पहले हम उसकी एंट्री करते हैं। देखो, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस होता है तो वो दो जगह जाता है, तो उसकी एंट्री क्या होती है? नॉर्मल जैसे हम एंट्री करते हैं, बेड डेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू में डेटर, ये एंट्री होगी, ये दो जगह जाएगा। एक तो बेड डेट खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर, और दूसरा डेटर में से क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, ये दो जगह जाएगा, और ये बेड डेट एक जगह जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया। अब देखो, इसको हम कैसे दिखाएंगे? मान लीजिए हम ये बना रहे हैं क्या? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और ये हम बना रहे हैं बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट, और दूसरा ये है हमारी बैलेंस शीट। देखो, एक एक आइटम को पिक करेंगे। सबसे पहले देखो, यहां पर डेटर दिए हुए हैं, कहां दिए हुए हैं? इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, एक जगह जाएंगे। आपको पता है कहां जाते हैं? बैलेंस शीट की एसेट साइड पर, इनर कॉलम में, क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। दैट वुड बी इनर कॉलम में कितना आ जाएगा? 1 लाख। ठीक है, बेड डेट इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, एक जगह जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की मैंने अभी बताया, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर, तो यहां पर 2 में बेड डेट, इसको भी इनर कॉलम में दिखाएंगे। ठीक है, टू बेड डेट कितना हो जाएगा? 10,000, क्योंकि इससे रिलेटेड भी नीचे ये एडजस्टमेंट दी गई है। अब ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है, दो जगह जाएंगे, मैंने अभी बताया। एक तो बेड डेट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड पर, बेड डेट में यहीं पर फर्दर बेड डेट, क्योंकि यहां पर बेड डेट दिखाए गए हैं, दैट इज 5,000। इसमें क्या हो जाएंगे? ऐड, और दूसरा ये डेटर में से बेड डेट 5,000 क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। अगर इसके रिगार्ड में और कुछ नहीं बोला गया तो यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। इस तरीके से हम इसको शो कर देंगे, 95,000, और ये आउटर कॉलम में आ जाएगा 15,000। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि अगर वो इनसाइड में भी है और आउटसाइड में भी है।
ठीक है गाइस। इसके बाद देखिए ये हुआ हमारा बैड डेट का टॉपिक। इसी के साथ एक और टॉपिक आता है दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यस भैया, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो देखिए आप कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है गाइस। अब इसके बारे में मैं दो बातें लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। एक तो हो गया न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन, एक हो गया ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। पहले हम बात करते हैं न्यू प्रोविजन की, ठीक है। न्यू प्रोविजन हमेशा आपको आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस गिवन, क्योंकि वो कब बनाया जाता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होगा, माइंड माय वर्ड। देखिए तो न्यू प्रोविजन ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा तो दो जगह जाएगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी, देखिए गाइस बहुत ध्यान से, उसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू में क्या होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये उसकी एंट्री होगी। जितना बोला गया होगा उतना हम बना देंगे। देखिए मैं क्वेश्चन लूंगा, उससे आपको क्लियर होगा। मान लीजिए हमारे डेटर है कितने के, 1 लाख, और उसने बोला है कि 10% बनाना है, तो ये आ जाएगा 10,000। अब देखो हमने एंट्री की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब इसको दिखाया कैसे जाएगा, न्यू प्रोविजन की बात कर रहा हूं। एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आ जाएगा जहां पर हमने बैड डेट लिखा था, ठीक है, अभी बताया था। और दूसरा ये डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर में से क्या कर दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसका एक हम क्या लेते हैं एग्जांपल, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। अब तीनों का कॉम्बिनेशन ले रहा हूं, बैड डेट, फर्दर बैड डेट और न्यू प्रोविजन, ताकि आपको अच्छे से चीजें क्लियर होती जाए। देखिए यस भैया लो, बहुत मजा आ जाएगा, अब तो हमें चीजें समझ आ जाएगी। वेरी नाइस। देखो हमारा ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पर हमें डेटर्स दिए हुए, कितने के दिए हुए, 1 लाख, ठीक है, ऑलराइट। और हमारे यहाँ पर बैड डेट भी दिए हुए हैं, कितने के दिए हुए हैं, 10,000, ठीक है, वेरी नाइस। और उसके बाद एडजस्टमेंट में आपको जो गिवन है फर्दर बैड डेट कितना, 5,000। और बोला गया क्रिएट अ प्रोविजन, आपको क्रिएट करना है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, कितना, 2% ऑन डेटर्स, ठीक है, या 5%, जितना भी वो बोलेगा तो हम कर देंगे, ठीक है। 2% मैंने ले लिया। अब देखो, अब इसको हमें कहां दिखाना है, ये पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन को हमें, ये सब को हमें कहां पर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में दिखाना है। बहुत ध्यान से, अब बहुत ध्यान से आपको बताना है, आप बता सकते हो, बहुत आसान है बिल्कुल। अब आपके लिए इजी हो जाएगा, डेबिट एंड क्रेडिट, और ये हमारी हो गई बैलेंस शीट, ठीक है। एक एक आइटम को उठाएंगे और उसको पिक करके उसको जहां वो जाएगी डालते जाना। सबसे पहले डेटर एक जगह जाएगा, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है। बताओ कहां जाता है भैया, ये तो बैलेंस शीट में जाता है, वेरी नाइस, इनर कॉलम में, क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, दैट वुड बी कितना हो जाएगा, 1 लाख, ऑलराइट गाइस। इसके बाद बैड डेट एक जगह जाएगा, बताया था कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर, तो 2 में यहां पर क्या हो जाएगा, बैड डेट, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 5,000, ठीक है गाइस। ये दोनों हो गए, क्योंकि एक एक जगह जाने थे, चले गए। अब फर्दर बैड डेट मैंने क्या बताया था, अभी बताया, 2 जगह जाएगा। एक तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऐड फर्दर बैड डेट, ठीक है, कितना है ये हमारा, ये सॉरी ये 10,000 था, ये मैं 10,000 लिख रहा हूं, ठीक है, ये हो गया 5,000, ऑलराइट। इसके बाद दूसरा ये डेटर में से फर्दर बैड डेट क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5,000, तो ये आ जाएगा कितना, 95,000, ऑलराइट गाइस। इसके बाद अब लास्ट हमें क्या बनाना है, प्रोविजन, ये भी 2 जगह जाएगा। अब प्रोविजन बनता किस पे, मेन थिंग ये है, जो प्रोविजन बनता है बेसिकली इसका मतलब क्या, पहले इसका मतलब समझिए कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जिनसे लग रहा है कि शायद पैसा ना आए। अब देखो ये 1 लाख के डेटर थे, ठीक है, 5,000 के तो कंफर्म बैड डेट हो गए कि ये पैसा आएगा ही, कितने रह गए, 95, तो 95 में से ही तो होगा ना, कि हो सकता है उनमें से कुछ पैसा ना आए, 1 लाख से थोड़ी होगा, 1 लाख में से 5,000 तो कंफर्म हो गए। तो अल्टीमेटली जो हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन, नया प्रोविजन इस पर बनाएंगे 95,000 पर, तो 95,000 पर 2%, 2/100, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 1900, ठीक है गाइस, मेरे ख्याल से यही आना चाहिए, ठीक है, 1,900 रुपए ये हमारा आ जाएगा, दैट वुड बी 2% प्रोविजन। और मैंने कहा था 2 जगह जाएगा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर, यहीं पर गाइस ध्यान रखना, हम न्यू प्रोविजन यही बैड डेट के साथ ही इसको ऐड कर देते हैं, न्यू प्रोविजन, दैट वुड बी 1900, ठीक है गाइस। और यहां डेटर में से न्यू प्रोविजन 1900 क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस करके जो अमाउंट आएगा, देखिए गाइस, माइनस करके जो अमाउंट आएगा इसको हम आउटर कॉलम में दिखा देंगे बैलेंस शीट में, और इसका टोटल 10 और 5 15 और 1 16, 16,900 इसको आउटर कॉलम में क्या कर दिया जाएगा, शो कर दिया जाएगा।
इस तरीके से आप न्यू प्रोविजन को दिखाते हो। आई होप न्यू प्रोविजन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद देखिए गाइस, अब हम बात कर रहे हैं ओल्ड प्रोविजन की। बहुत ध्यान से सुनना है गाइस। अब जो समझना, ओल्ड प्रोविजन क्या होगा, जो इस साल के एंड में हमने न्यू प्रोविजन बनाया है वो अगले साल का क्या बन जाएगा, ओल्ड प्रोविजन। यस गाइस, क्योंकि अगले साल एंड में दोबारा न्यू प्रोविजन बनेगा। तो गाइस आप बात को बहुत ध्यान से समझना, जो मैं बात कर रहा हूं, जो इस साल की बैलेंस शीट होगी, देखो हमने अभी बैलेंस शीट बनाई, यहां पर बैलेंस शीट बनाई, ठीक है। हमने क्या किया अभी, डेटर्स से, डेटर में से फर्दर बैड डेट को माइनस किया, किया या नहीं किया, बिल्कुल। फिर हमने प्रोविजन को माइनस किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यस और नो, बिल्कुल किया। तो प्रोविजन उधर जाएगा तो ये माइनस का उधर जाकर प्लस का होगा, तो अल्टीमेटली ये लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये अगले साल का जब ओपनिंग बैलेंस बनेगा तो ये किसका बैलेंस बनेगा, लायबिलिटी का बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। और अल्टीमेटली क्योंकि ये अगले साल की ओपनिंग एंट्री में आएगा, ओपनिंग एंट्री में आएगा तो लेजर भी बनेगा इसका, तो लेजर बना होगा तो लेजर में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखा होगा हमने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि इसका कौन सा बैलेंस है, ये हो गया डेबिट। लेजर की बात करूं अगले साल के लेजर की, तो यहां पर लिखा होगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, जो भी अमाउंट होगा, मान लीजिए हमने 1900 बनाया, ये आया होगा। और ये अगेन और कुछ नहीं होगा, इससे रिलेटेड और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, ये हमारा कहां पर आएगा, ट्रायल बैलेंस में। यस गाइस, अगले साल के ट्रायल बैलेंस में एज अ क्रेडिट बैलेंस। तो हम यहां पर आ रहा होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 1900। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझनी है, कि जब भी ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस के तौर पर प्रोविजन दिया होता है, इसका मतलब वो पिछले साल का है, इसका मतलब वो होता है ओल्ड प्रोविजन। क्या होता है गाइस, ओल्ड प्रोविजन। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। और ये इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, एक जगह जाएगा। कितनी जगह जाएगा गाइस, एक जगह। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, ध्यान से समझना, क्योंकि इसको ये किसके लिए बनाया गया, पहली बात ये किसके लिए बनाया है, ये हमने डब्बा बनाया है ताकि जो लॉसेस होंगे अगले साल, उस लॉसेस को हम कवर कर सके। ये प्रोविजन बनाया क्यों गया था, कि अगर अगले साल कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए तो उनका जो लॉस होगा वो इस लॉस से कवर, इस डब्बे में से जो हमने इकट्ठा किया उसमें से कवर किया जा सके, ठीक है। तो अब लॉसेस कहां दिखाया हमने, बैड डेट एंड ऑल, प्रॉफिट एंड लॉस की कहां पर, डेबिट साइड पर। तो ये वहां पर देखिए हमने यहां पर दिखाया था, ध्यान से समझना गाइस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो हम यहां पर लिखा डेबिट क्रेडिट, बहुत ध्यान से समझना। हमने यहां पर लिखा था टू बैड डेट, लिखा था, फिर लिखा फर्दर बैड डेट, यस और नो, बिल्कुल भैया। फिर उसके बाद लिखा न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा टोटल लॉस है। अब टोटल लॉस मान लीजिए हमारा 50,000 है, ये मिलाकर टोटल लॉस 50,000 है। अगर डब्बे में हमने रखा हुआ है 30,000, हमने पिछले साल 30,000 डाल दिया था, तो लॉस हमारा केवल 20 का रह जाएगा, क्योंकि 30 के लिए तो हमने ऑलरेडी डब्बे में डाला हुआ है। तो हम इसको ओल्ड प्रोविजन को यहां पर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, क्योंकि एक जगह जाता है तो आपको बहुत ध्यान रखना है। तो एक जगह जाएगा तो कैसे दिखाया जाएगा, इसको हम या तो पहली चीज, अगर ये लॉस जो ये डब्बे में पैसा डाला है ये कम है, तो ये कहां आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में यहां पर माइनस हो जाएगा, और बाकी रिमेनिंग लॉस हमारा आउटर कॉलम में दिखा दिया जाएगा। और हो सकता है कि आपने पैसा इसके अंदर डाल दिया 70,000 और आपका टोटल लॉस हो कितना, 50,000, जो बैड डेट, फर्दर बैड डेट, तो 20,000 इस डब्बे में बच गया, तो ये इनकम बन जाती है। क्या बन जाती है, इनकम। तो इसको कैसे दिखाया जाएगा, देखिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। तो इसको फिर सारी ट्रांजेक्शन को हम क्रेडिट में ले जाते हैं। तो वो माइनस हुआ था, देखो यहां पर हमने क्या किया था, माइनस, तो ये उधर जाकर ओल्ड प्रोविजन ऐड हो जाएगा और ये सब क्या हो जाएंगे, माइनस। देखो तो हम कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले अब आएगा ओल्ड प्रोविजन, बाय ओल्ड प्रोविजन, ठीक है, इनर कॉलम में माइनस करेंगे बैड डेट, ठीक है, माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट, ठीक है, उसके बाद माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन। ऑलराइट गाइस, तो करने के बाद, ये सब माइनस करने के बाद फिर भी हमारे पास क्या बच गया, पैसा बच गया, और ये हमारी क्या कहलाएगी, इनकम। तो क्या होगा, जो ओल्ड प्रोविजन है उसको हम या तो, अगर हम डेबिट में दिखा रहे हैं तो उधर जाकर डेबिट में क्या हो जाएगा, माइनस, अगर क्रेडिट में दिखा रहे हैं तो वो उधर प्लस करेगा। आई होप ये बात आपको यहां तक समझ आई होगी। अब इसका एक हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपको क्लियर हो। देखिए ये हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, यहाँ लिखते हैं ट्रायल बैलेंस, बहुत ध्यान से अब आपको बताना है, दैट इज ट्रायल बैलेंस, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख दिया बेड डेट, पहले लिख दिया डेटर्स कितने के, 1 लाख, ठीक है। उसके बाद लिख दिया बेड डेट 10,000,
उसके बाद एडजस्टमेंट में, और यहाँ पर लिख दिया प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। समझ गए ये कौन सा है, ये ओल्ड प्रोविजन हो गया, दैट इज 20,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने एडजस्टमेंट में लिख दिया फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट कितने हैं, दैट इज 5,000। ठीक है, और उसके बाद क्रिएट अ प्रोविजन, आपको एक प्रोविजन बनाना है, दैट इज न्यू प्रोविजन एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेट। ठीक है गाइस, ये आपको बनाना है। ठीक है, अब देखो, अब इसको कैसे दिखाया जाएगा, देखिए अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या बनानी पड़ेगी, बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये हमने लिखा है यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनानी है गाइस, बैलेंस शीट। देखो अब ध्यान से बताना, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले डेटर है, एक जगह जाएगा, देखिए डेटर है केवल एक जगह जाएगा, कहाँ जाता है, बैलेंस शीट की एसेट साइड पर, तो डेटर्स हो जाएंगे, दैट वुड बी कितना, 1 लाख इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, सॉरी इनसाइड कॉलम में आएगा, ट्रायल बैलेंस से इनसाइड कॉलम में। ठीक है, इसके बाद बैड डेट एक जगह जाएगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 2 बैड डेट, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर 2 बैड डेट। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10,000। ऑल राइट गाइस, इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को, इसको हम बाद में लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास है फर्दर बैड डेट, दो जगह जाता है, एक तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा फर्दर बैड डेट, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 5,000। ठीक है, ये हो गया 15,000, और यहाँ पर डेटर में से माइनस फर्दर बैड डेट, दैट वुड बी 5,000, ये आ गया 95,000। ठीक है, उसके बाद उसने बोला 10% आपको प्रोविजन बनाना है, दो जगह जाएगा, तो कितने पर, 95,000 पर, अभी बताया, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा न्यू प्रोविजन 9500। ठीक है, तो ये आ जाएगा 24,500। ऑल राइट गाइस, और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा न्यू प्रोविजन, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 9500। ठीक है, इसको माइनस करके इसको आउटर कॉलम में दिखा देंगे। ठीक है गाइस, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ओल्ड प्रोविजन, यहाँ पर देखो अब 20,000 है, ये 24,500 है, तो लॉस ज्यादा है, तो माइनस करेंगे जो हमने ओल्ड प्रोविजन बनाया हुआ है, ओल्ड प्रोविजन दैट इज 20,000, तो इस साल का लॉस कितना आ जाएगा, दैट वुड बी ओनली 4,500। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, अपनी बुक्स में शो करते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आपका आता ही आता है। बाकी के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।